लेकिन अब उनकी वापसी हो रही है तो गुजरात के मेहसाणा जिले में उनके पैतृक गांव में भी खुशी की लहर है। सुनीता के सभी संबंधी, अमेरिका रहते हुए हमारे सभी संबंधी, सब लोग बहुत खुश हैं और बहुत आतुरता से उनकी वे राह देख रहे हैं। बस प्रभु हमें मदद करे और हम वो सुनीता जल्द से जल्द धरती पर वापस आ जाए। हमने सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर वापस सही सलामत आ जाए इसके पास प्रार्थना की है। वो हमारे गांव की ही दिख रही है। बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कब लौटेगी। आखिर में आने का समय हो ही गया। सुनीता को लेकर आ रहे कैप्सूल की फ्लोरिडा में लैंडिंग के बाद सुनीता विलियम्स और क्रू को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर टेक्सास ले जाया जाएगा। यहाँ उनका मेडिकल चेकअप होगा। इसके बाद उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने में मदद करने के लिए रिकवरी प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। साथ ही उनसे मिशन की जरूरी जानकारी भी ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सभी की निगाहें लगी हुई हैं सुनीता विलियम्स की सुरक्षित धरती पे वापसी की और उनके साथ 3 और अंतरिक्ष यात्री भी वापस आ रहे हैं। सुनीता विलियम और विलमोर की वापसी की अगर किस प्रकार से एक तरीके से काम हुआ उसका जिक्र करते हैं। 18 मार्च हम आज सुबह के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो सबसे आखिरी समय में जो काम हुआ उसमें सुबह 8:15 पर यान का दरवाजा बंद हुआ, क्योंकि वो एक तरीके से उस यान से जिससे उनको वापस आना है उस यान में वो बैठे। उसके बाद उसका दरवाजा बंद किया गया। इस घटना को 8:15 पर किया गया। इसके बाद में 10:35 पर अनडॉकिंग की गई, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से जिस यान से वो वापस आ रही वो अपने आप में अलग हुआ। इसको अनडॉकिंग कहा जाता है। ये अपने आप में 10:35 पे हुआ है। उसके बाद से किस तरीके से जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 19 मार्च सुबह 2:41 पर आज आधी रात के लिहाज से बात की जाए तो डी ऑर्बिट बर्न होगा, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में यान का प्रवेश किया जाएगा। इसको डी ऑर्बिट बर्न कहा जाता है, क्योंकि वो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। 19 मार्च की सुबह 3:27 पर स्प्लैश डाउन होगा, जो कि समुद्र में यान की लैंडिंग कराई जाएगी। इसकी भी कई प्रक्रियाएं हैं कि पहले उसकी गति को कम किया जाता है, उसमें अलग अलग विशेष प्रकार के पैराशूट्स लगे होते हैं, उसके आधार पर इसको किया जाता है। लगभग 17 घंटे का समय लगने की उम्मीद है, क्योंकि जब वो अनडॉकिंग हुई उसके बाद से लेकर उनके लैंडिंग तक ये 17 घंटा लगभग हो सकता है। हालांकि इसमें कुछ 19-20 का फर्क हो सकता है। मौसम के आधार पर उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। 9 महीने 13 दिन बाद पृथ्वी पर वापसी हो रही सुनीता विलियम्स और विलमोर की, तो ये अपने आप में दिखाता है कि बहुत लंबा समय उन्होंने अंतरिक्ष में बिताया। 2 और अंतरिक्ष यात्री भी उनके साथ वापस आ रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर पे मौजूद थे। यानी कि टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री, सुनीता विलियम्स भी उनमें से एक है। 4 लोग वापस आ रहे हैं, जो कि 3:27 पर लैंड करेंगे समुद्र में। सुनीता क्यों फंस गई थी अंतरिक्ष में, वो भी समझना जरूरी है। सुनीता के साथ बुश विलमोर भी फंसे हुए थे अंतरिक्ष यात्री के तौर पर। ये लगभग 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया था। जल्दी से आपको बताते हैं कि 5 जून 2024 को स्टार लाइनर यान से शुरू हुआ था उनका ये अभियान, जो कि आज रात में जाके खत्म होगा। सुनीता विलियम्स और बुश विलमोर 8 दिन के मिशन पर निकले थे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए। 8 दिन का जो मिशन था वो 9 महीने से लंबा हो गया। स्टार लाइनर यान में तकनीकी खराबी से वो फंस गए थे दोनों यात्री। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यान से उनको वापस नहीं बुलाया गया था। हालांकि यान सुरक्षित पहुंचा था, लेकिन उन लोगों को वहां पे छोड़ा गया। तो उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कई बार बीच में उनको वापस लाने के प्रयास किए गए कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से उनको वापस लाया जाए, लेकिन हर बार एक तरीके से कुछ ना कुछ स्थितियां रही, जिसकी वजह से ये फैसला नहीं हो पाया और ये असफल रहे तमाम प्रयास। 15 मार्च को स्पेस एक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्रू 10 मिशन को लॉन्च किया। यानी कि जो हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पृथ्वी से एक तरीके से कहा जाए, पृथ्वी से क्रू 10 मिशन जो है वो गया था और उस